के लिए भी अगर किए हैं तो हमारे मोदी जी किए हैं। विपक्ष परस्त है तो करे क्या, तो वो कोई ना कोई बात तो छेड़ेंगे ही। पेपर लीक होने की जो संभावनाएं होती है, जो पेपर लीक हो जा रहा है उस पर भी विशेष ध्यान दें, और जो विकास का जो कार्य हो रहा है वो प्राथमिकता में हो और उसका भी ध्यान दें, केवल कागजी कार्यवाही पे ना हो। 60 साल उनका सरकार था तो क्यों नहीं गरीबी खत्म कर दिया? तब भी 170 रुपया किलो दाल बिक रहा था भैया, कहाँ? अब वो अभी नहीं आया है तो इतना का ये समृद्धि, सुरक्षा और विकास को लेकर वोट करेंगे। हम बहुत चाहते हैं कि हमारा जो पीएम है, जो हमारे नरेंद्र मोदी, वो तो हिंदू हृदय सम्राट हैं, सबको अपना मानते हैं। वो जो आज का युवा है वो एक तरीके से रीढ़ होती है, उस तरीके से वेश है, तो उसको ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि वो अगर वीक हो गया, वो अगर कमज़ोर हो गया तो देश कभी विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए जो शिक्षा का मुद्दा है, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं शिक्षा में आ रही हैं, और जो भी विकास हो रहा है वो कागजी तौर पे जो हो रहा है वो रियल लाइफ में हो। जैसा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कहना है कि जो भाजपा का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये केवल जुमला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी गवर्नमेंट जब भी आई है तो 100% किसी ने रोजगार नहीं दिया है, कोई भी नहीं देता है। जितना हमारे मोदी जी ने किया है शायद ही कोई करे, और शायद कोई होगा भी नहीं इनके इतना महान। लेकिन यही चाहते हैं कि बस ये केवल जो पेपर लीक होने की जो संभावनाएं होती है, जो पेपर लीक हो जा रहा है उस पर भी विशेष ध्यान दें, और जो विकास का जो कार्य हो रहा है वो प्राथमिकता में हो और उसका भी ध्यान दें, केवल कागजी कार्यवाही पे ना हो। मेरा नाम रीता सिंह है और हम जो है विकास के मुद्दे पे करना चाहते हैं, और मोदी जी के बारे में बताना चाहते हैं कि पहले जितने नेता थे उनको कोई नहीं जानता था, अब बच्चा बच्चा मोदी जी को जानता है, घर घर मोदी जी का नाम हो रहा है। लेकिन सिर्फ मुझे एक ही चीज़ बताना है कि जो कोरोना काल में जो है जितने लोग संविदा वाले थे और भगवान तक बंद हो गए थे, मंदिर का पट भी बंद हो गया था, उस समय जिसने मतलब काम किए हैं उनको जो है परमानेंट कर दिया गया। जो डॉक्टर थे, पुलिस थे, वो लोग अपने जान पे खेले हैं, तो उनको कम से कम परमानेंट कर दिए, क्योंकि हर आदमी अपने घर में था, भगवान तक अपने घर में हो गए थे, लेकिन और ये लोग अपने उस पर खेल रहे थे, और मोदी जी को ही वोट देना है। क्या नाम है, कल किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करेंगे? विकास का मुद्दा लेके हम मतदान करेंगे, और हमारे मोदी जी विकास कर रहे हैं, विकास करेंगे। देखिए पहले आवास मिलता था तो उनके खाते में पैसा सिगरेटी लेखपाल ला के हम लोग को पैसा देते या ना दे। अब हमारे मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, हम लोग का जो आवास बन रहा है हम लोग के खाते में पैसा आ रहा है, उसमें कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। किसान निधि वाला देखिए 6000 साल में मिल रहा है, ये भी हमारे मोदी जी दिए, और सरकार थी क्यों नहीं दिए? दवा के लिए भी अगर किए हैं तो हमारे मोदी जी किए हैं। उन्हीं के विकास को लेकर हम लोग कल मतदान करेंगे। हम खुद जाएंगे, 10 लोगों को लेके जाएंगे, पहले मतदान उसके बाद जलपान। राहुल गांधी कहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनती है तो एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। तब 60 साल उनका सरकार था तो क्यों नहीं गरीबी खत्म कर दिया? तब भी 170 रुपया किलो दाल बिक रहा था भैया, कहाँ? अब वो अभी नहीं आया है तो इतना कह रहे हैं। अब पब्लिक है, अब सब देख रहे हैं कि सबका विकास हो रहा है और मोदी जी को ही वोट मिलेगा। हम लोग मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब खुद जाएंगे, लेके जाएंगे, और विकास का मुद्दा यही है कि विकास होगा। दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, तीसरे बार अपनी प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बनेंगे, अब की बार 400 पार। हमारे चैनल के माध्यम से आप मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? हम मतदाताओं से यही कह रहे हैं कि आप लोग चलिए 8 बजे चल के सब लोग वोट डालिए, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे प्रधानमंत्री जी सबके साथ हैं। अब देखिए अब इससे ज़्यादा विकास क्या हो सकता है? 5 लाख की दवा फ्री में हो रहा है, आवास बनाने के लिए सबके खाते में पैसा आ रहा है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा। किसान निधि वाला सबके खाते में पैसा आया है, और हर चीज़ गल्ला महंगा हो गया। पहले किसान गेहूं बोते थे, इतना भर्ती लगा के 1200 रुपया से ज़्यादा में कभी नहीं बिकता था। अब हमारा गेहूं जब तैयार हो, शुरू में 2300 रुपया कुंटल बिका है। ये विकास नहीं है। किसान कितने खुश हैं? सारे किसान खुश हैं, सारे पब्लिक खुश है, और हम लोग पहले वोट डालेंगे, पहले मतदान, उसके बाद जलपान। तो विपक्ष के कई आरोप हैं कि जब से सरकार बनी है तब से इन्होंने हर चीज़ बेचने का काम किया है, देश का विकास कहीं नहीं किया है। तो ऐसे में कैसे आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है? विपक्ष परस्त है तो करे क्या, तो वो कोई ना कोई बात तो छेड़ेंगे ही। तो ऐसे में हम उनकी बात नहीं मानते हैं। विकास बहुत हुआ है और आगे भी होगा, और 400 पार भी होगा, और आने वाली सरकार बहुत विकास करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि 140 पार नहीं होगा। अरे उनके कहने से क्या होगा? उनको 70 साल मिला, वो कुछ कर ही नहीं पाए। आज हम ही को खाली विकास करना है क्या? अगर आज वो विकास किए होते तो विकास कोई नहीं करता इस मामले में बात। और आज कुछ विकास नहीं हुआ, इसीलिए सारा मोदी जी के ऊपर ही हो गया सारा बात।
तो हम विकास पे ही तो काम करेंगे ही। इसीलिए तो हमारी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मेहनत से जी जान से काम कर रही है कि आने वाले 5 साल में जो भी विकास रह गया हो उसको हम पूरा करेंगे। वोट करेंगे और वोट मैं भारतीय जनता पार्टी को करूँगी। हम विकास के ही मुद्दों पे मतदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अभी तक विकास करा है वो भी बहुत अच्छा विकास करवाया। लेकिन मुद्दा हमारा ये भी है कि अब जो पेपर लीक हो रहा है या पेंशन व्यवस्था नहीं है उस पर भी ध्यान दिया जाए। शिक्षा में तो जो इतने मेहनत करती है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो टीचर है उनसे ज़्यादा मैं शिक्षा मित्र करता है और उनको परमानेंट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। संविदा पे ही नहीं होना चाहिए कि हमेशा संविदा पे रहे, क्योंकि 10,000 में आज के समय में, इतनी महंगाई के समय में कुछ भी नहीं होता है। और मैं यही चाहूँगी कि सभी लोग कल 25 तारीख को जाके वहाँ पे मतदान करें, और पहले जलपान और पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगी? मेरा नाम है, तो मैं विकास के मुद्दों पर मतदान करूंगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब यहाँ जो विकास का कार्य चल रहा है उस पे मोदी जी मतलब बहुत ज़्यादा उनके कार्यकाल में हो रहा है विकास। और मैं यही कहूँगी यहाँ के जनता से कि पहले वो जलपान फिर मतदान और मोदी जी को ही वोट करें।